जो कान्हेपुर में ही है, 50 किलोमीटर के दायरे में है, तुम तो कुछ भी सोचते तो मैं सुनाई नहीं होगी। अगर बीमार नहीं हो, अगर बच्चे नहीं हो, अगर तुम बीमार नहीं हो फिर भी नहीं चल कर गए तो भगवान तुमको देख रहा है। अगर तुम बच्चे हो तो भगवान क्षमा करेगा, अगर तुम वयोवृद्ध हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो तो भी ठाकुर जी क्षमा करेगा। फिर आप भी यही भाव रख कर वहाँ बैठ कर कथा सुन सकते हैं। और अगर चलने की सामर्थ्य है तो आपको कथा पंडाल में जाकर कथा सुननी चाहिए, वहीं बैठना चाहिए, वहीं अपने कल्याण का मार्ग कार्तिक मास में, क्योंकि कार्तिक के समान कोई दूसरा महीना मंत्र नहीं। इस महीने में देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं, इसी पृथ्वी पर वो निवास करते हैं और जो भी मनुष्य सत्कर्म करता है उसका हजारों गुना फल उस मनुष्य को मिलता है। और महीनों की वनस्पति, इस महीने में कार्य करो और अन्य महीने में काम करो तो 1000 गुना फल है कार्तिक मास में। अब देखो कार्तिक मास में कितने कितने सुंदर त्योहार हैं। करवा चौथ इसी में है, अगली अष्टमी इसी में है, दीपावली इसी में है। और दीपावली के नाम पे याद आ गया, एक आदमी हमारे पीछे पड़ गया कि हम उसके पीछे पड़ गए, हमारी समझ में नहीं आता। हम जब हमको लखनऊ और कानपुर आना होता है तब तो उसका बयान ऐसा ही आ जाती है। उसको कहते तो वो पता नहीं स्वामी कहते, उसको स्वामी है तो गुण तो नहीं दिखते उसके स्वामी जैसे। जो इसका प्रताप है वो सब आपके घर आंगन में समृद्धि के रूप में उपस्थित। आप सभी को इसके लिए बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ और बहुत सारा मैं आभार और धन्यवाद गुप्ता परिवार का ज्ञापित कर रही हूँ जिन्होंने आयोजन के माध्यम सभी। और ये आखिरी पंक्ति को सम्मान से ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदा द्वैतबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिः नमोस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योतिः नमोस्तुते। बड़ी ही सौभाग्य का विषय है कि इस पावन पवित्र और ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में शेयर कर दें, जिससे और सनातनी भी ये बात जान सकें कि हम लोगों ने चाहे कोई काम किया है या नहीं किया है, पर हिमाचल हाई कोर्ट ने सनातन बोर्ड बनाने के लिए एक रास्ता अवश्य दिखा दिया। तो आप लोग सभी शेयर कर दें। कर दिया? किसने शेयर किया? हाथ उठा के बताओ। हमने तो कर दिया। अच्छा, कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, लोग क्या कहेंगे? अरे कथा शेयर कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? अच्छा, नचनिया पदनिया पर आप लोग जो करते हो शेयर, तब क्या कहेंगे? तब नहीं सोचते ये नाचने वालों को, गाने वालों को, उल्टाने वालों को, चिमटा बजाने वालों को बजाने क्या क्या तुम शेयर करते हो, तब नहीं सोचते। अच्छाई हमेशा शेयर करो, बुराई को हमेशा दबा के रखो। अगर मैं भी बुरा करूं तो उसे कहीं मत शेयर करो, अच्छा करूं तो हर जगह शेयर करो। तुम्हारे ऊपर भी यही लागू है, ऐसा ही काम करना चाहिए। तो आप लोग सब ये कर दें। बहुत बहुत साधुवाद। भागवत का प्रथम श्लोक श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास में श्रवण करें। जितने भी लोग आस्था पे यूट्यूब पे कथा सुन रहे हैं उनसे हमारा एक आग्रह है, आप अगर दूर हैं, कानपुर से कम 50 किलोमीटर दूर हैं, 60-70 किलोमीटर दूर हैं, तो आप ये भाव रखिए कि हम कथा पंडाल में ही बैठे हैं। इसी भाव से श्रद्धा पूर्वक, ये गंगा जी के तट पे हो रही है कथा, कार्तिक मास गंगा जी का तट, श्रीमद् भागवत महापुराण, भाई ब्रजवासी बालक कथा कह रहा है। सारे तो संयोग ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए बना दिए, क्योंकि भागवत हुई थी गंगा के तट पे और कान्हेपुर में भी गंगा जी का तट है। तो आप सबसे हमारा आग्रह, जो दूर बैठे हैं वो ये सोचे कि हम, और दीप क्या करता है? शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु की बुद्धि नाश करने का काम भी दीपक करता है। तो दीप दान करने वाले व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है, विवेक भी मिलता है। अब तुम ध्यान से सुनना इस बात को, जब राम अयोध्या आते हैं तो हम नगरी के लिए दीप जलाते हैं। जब धर्म पथ पर चलने वाले हम अयोध्या आते हैं तो पूरी नगरी को दीपों से सजाया जाता है, जिसे हम दीपावली कहते हैं। लेकिन जब रावण अहंकार के मद में मदांत हो जाए, पद के मद में अहंकारित हो जाए, बल के मद में अहंकारित हो जाए, अभिमानी हो जाए, तो अयोध्या में दीपों से नगरी को सजाने वाले लंका को जलाने का काम भी करते हैं, ये याद रखना। अयोध्या को सजाते हैं और लंका को जलाते हैं। तो ये ज्ञान मैं आपको भी देना, कब कहां क्या जलाना चाहिए ये ज्ञान तुम रखो।
वो दीप जलाने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को हरि कलश कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। आमियो को